हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी लिमिटेड के बारे में। देखिए 16 रुपये 75 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और कल 3% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी और आज इनके नतीजे भी आ चुके हैं। Q1 के नतीजे आ गए हैं और इस वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी लिमिटेड का शेयर 16 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 1 से 1.5% की गिरावट भी है। इस बीच 17 रुपये से नीचे डिक्लाइन आया, 16 पे गया, वापस इसने अटेम्प्ट करा, वापस तेजी दिखाई। तो अगर अब हम प्राइस रेंज देखें तो मुश्किल से 1 रुपये का प्राइस रेंज है पिछले एक महीने में, मतलब उतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अगर बात करी जाए पिछले एक साल की, तब तो गिरावट बहुत ज़्यादा है। 44% तक गिरा है। जो हाई लेवल था इसका वो 45 था। वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। तब शायद आपको 70% की बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। इससे पहले 15 के आसपास था, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, अटेम्प्ट इसने मारा, वापस लंबे समय तक ये अटका रहा, फिर गिरावट आई और अभी अगर हम देखें तो 16 से 17 की रेंज में ये अटका हुआ है। ना ही कोई बहुत बड़ी तेज़ी है, ना ही कोई गिरावट उतनी बड़ी यहाँ पर अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके हाल फिलहाल में डिविडेंड भी अनाउंस हुए हैं और इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी सामने आए हैं। इनका जो फाइनल डिविडेंड है वो 5 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने इस बार अनाउंस किया हुआ है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है, कोई इतना ख़राब नहीं कहूँगा मैं इसको। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो भैया नंबर्स ठीक है, एवरेज है, उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो लाख में देख रहे हो, ना कि करोड़ में। तो ये जो 4,840 लाख रुपए का इनका रेवेन्यू हुआ है, अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 48 करोड़ के आसपास का ये नंबर निकल कर आता है, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 39 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में तकरीबन 44 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो थोड़ा सा इंक्रीज ज़रूर आया। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट है इस बार, ठीक है, प्रॉफिट है इस बार। अगर बात करी जाए तो आफ्टर टैक्स इनका जो प्रॉफिट है वो करोड़ में नहीं है, लाख में है। सिर्फ 60 लाख के आसपास का ही मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले अगर पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो वो मुश्किल से मुश्किल 42-43 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है, उतना बड़ा नहीं है। हालांकि इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस भी हुआ था इन्हें, तो यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा ज़रूर है। लेकिन देखो यार, ये उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि शेयर को कोई बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाए। तो अगेन मैं कहूँगा कि जो नंबर्स आए हैं वो उतने ज़्यादा एंकरेजिंग मेरे हिसाब से नहीं है जो शेयर को बहुत बड़ी रफ्तार देने का काम करे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो ये हम इसकी वेबसाइट पर अगर चलते हैं तो देखो कंपनी के कई सारे काम है। मेनली इनका जो काम है भैया वो इनके वक्रांगी केंद्र ओपन करना है, और वक्रांगी केंद्र जहाँ पर ओपन होते हैं उस वक्रांगी केंद्र में आपको कई सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती है। इसके अलावा एटीएम सेटअप करना, वो कई सारे इनके छोटे छोटे बिजनेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और देखा जाए तो इनकी जो डिमांड है वो आपको छोटे गाँव में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। शहरों में जनरली लोग खुद से चीज़ों को मैनेज करते हैं, हालांकि छोटे गांव में डेफिनेटली लोग वक्रांगी केंद्र जाते हैं और कई सारी जो सर्विसेज है, चाहे बैंकिंग की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, होम लोन्स वगैरह की बात करो, मनी ट्रांसफ़र वगैरह की बात करो, तो वो वहाँ पर वक्रांगी केंद्र में जाके करते हैं। वक्रांगी केंद्र अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया में 21,000 से भी ज़्यादा के इनके वक्रांगी केंद्र है। अच्छी बात है ये। और डिस्ट्रिक्ट 557 डिस्ट्रिक्ट में ये कवर्ड है और जनरली छोटे छोटे गांव में ये आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इनकी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कई सारी सर्विसेज है, चाहे बैंकिंग की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो, एटीएम सेटअप करने को लेकर हो, या ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें, चाहे उसमें ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन हेल्थ केयर हो, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस हो, या फिर टेलीकॉम और बिल पेमेंट सर्विस हो, या फिर लॉजिस्टिक की बात करें, तो ये सर्विसेज है जो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जहाँ तक बात करें इनके वॉल्यूम्स को लेकर तो ठीक ठाक है, कोई इतना हाई वॉल्यूम में ट्रेड नहीं हो रहा है। मुश्किल से 33 से 34 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स इसके देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ,
83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। आप देखो इनके रेवेन्यू में लगातार एक बहुत बड़ा डिप हमें देखने को मिला है। 1500 से 200 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, पूरे साल की बात कर रही है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स में, तो बहुत बड़ा डिप आया है। जहाँ 110 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 फाइनेंशियल ईयर में, 23 आते थे सिर्फ 1 करोड़ में सिमट गया। तो भैया देखो, पहली चीज़ तो ये कि नंबर्स का यहाँ पर बढ़ना ज़रूरी है, अगर बढ़ता नहीं है तो दिक्कत होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है वो डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है इनके ऊपर। और जहाँ तक वक्रांगी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इनका जो पीई रेशियो है वो बहुत हाई है। देखने में लगता है शेयर की यार 16-17 का ये सस्ता है ये, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो 170 का इसका पीई है, जबकि सेक्टर पी 26 का है। महंगा कह सकते हो, और यही वजह है कि कोई भी एनालिस्ट जो है वो अपनी राय नहीं दे रहा है, चाहे खरीदारी को लेकर हो फिर चाहे बिकवाली को लेकर हो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है। एक भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। बड़े बड़े फंड हाउसेज में आप देखो तो डोमेस्टिक के पास 6.32% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 7.67% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 43.41%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 23.12% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि यार कंपनी में उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन देखो यार ऑपरेटर की गिरफ्त में रहेगा ये शेयर। बीच बीच में आपको बड़े मोमेंटम भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्राफ देखो 5 साल का तो एक बड़े मोमेंटम दिखाता है ये, फिर वापस गिरावट भी उतनी ही बड़ी आती है, फिर अटेम्प्ट मारता है, फिर गिरावट आती है। इवन कोविड के टाइम पर जो इसका लो था वो 18 रुपये का था, अभी ये उससे भी नीचे है। उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन 1 जनवरी 2021 से लगातार यहाँ पर जो डिक्लाइन शुरू हुआ है उससे अभी भी ये उभर नहीं पाया है। बीच बीच में अटेम्प्ट मारा ज़रूर इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर शो होती नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अभी के लिए वेट करो, और खास करके जब बाजार ऑल टाइम हाई हो तब तो भैया थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए इस ऐसी कंपनियों में। और रिजल्ट्स उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं मुझे, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। और आज अगर हम बात करें तो डीमार्ट के भी नतीजे आने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी बात करूँ तो कमेंट में डीमार्ट लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और वक्रांगी जैसे कैसी, मतलब वक्रांगी जैसी और भी कई सारी पेनी स्टॉक कंपनियां हैं, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हो, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कोई पेनी स्टॉक आप होल्ड करते हो कि नहीं, और वो कौन सी कंपनी है जिसको आप होल्ड कर रहे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।